गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़े थे, उम्रे दराज से मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए और 2 इंतज़ार में। ये ख्वाहिश ये तलब मेरा चाहना मुझे ले डूबा। दुनिया में हम कुछ बनेंगे, ये घर हमें सुख देगा। हम और ये माया इसी इंतज़ार में हम चूक गए। जीवन में कुछ भी तो नहीं रहता अंतिम समय, केवल कफन ही तो साथ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, कफन का लिबास उड़ाकर विदा कर दिया तूने, न फिर कभी पूछा क्या गुज़र रही है इस लिबास में। यदि यह पता चल जाए कि हमारी जाति, हमारा पिता सिर्फ परमेश्वर है, प्राण ही हमारा नाम है, आत्मा हमारी जात है, अलग हमारा इष्ट है, और फिर अपने दिल की दुनिया में गज़ब की शांति होगी। इंसान ने इसलिए गणित बैठाई, उसने पहले 2 नहीं कहा, 1 से शुरू किया, फिर अनेक हुए। भगवान ने हर अक्षर में अ छिपा दिया। हर में मैं छिपा हूँ, तुम मुझे पहचान लो। पहला अक्षर सब कुछ बताकर जाता है, जबकि आखिरी अक्षर 3 अक्षर सब कुछ मिटाकर जाता है। अतः यह कहा गया है कि क से कर्म कर ले, नहीं तो गलत होने में आपको मार खानी पड़ेगी। कर्म करो, ख फिर खाओ, अर्थात उसके फल का भोग फिर भोगो। ग से गति है, कर्म से आपका फल है, फिर गति है। गमन करो, कहाँ गमन करो, कहाँ जाएं? भगवान के घर की तरफ जाएं। घर किसका? उस परमात्मा का घर हो। आप भगवान के घर में रहते हो, आप उसे पहचान लो। आप उसके अटूट अंग हो, इसीलिए अंग कहा गया। आपके इस अटूट अंग को अंग ही कहा गया। अंतिम 3 शब्द जो आया, उसका यही हुआ, सो जाएगा सब कोई, चाहे राजा, रंक और फ़कीर। आप कर्म करो, फिर उसके बाद ही आप खाना खाओ, फिर गमन करो उस जगह जहाँ परमात्मा है, उस भगवान का घर है। इसलिए 6 कहा गया, अर्थात क्षय होना ही है। फिर पुकारा गया त्रय, जिससे आता है त्राण। हे प्रभु, मुझे बचा लो, मुझे त्राण दो। इसीलिए कहा गया त्र। इसी पर कहते हैं, मूंदहु आँख कतहु कुछ नाही, देखत नयन चला जग जाही। माने आपके देखते देखते ही, समझते समझते ही, यह आप जैसे ही आँख बंद करें, वहाँ उसके बाद कुछ नहीं बचता। ज्ञ से इस बात का यही अंतिम अक्षर आया, आपको ज्ञान हो जाए। ये आया क्षत्रज्ञ, आकि आपको ज्ञान हो जाए कि उस मालिक के घर पे ही हमें सुकून, सुख, शांति और मिलन है। जागो, चेतो, उठो, सब मालिक वारे पसारे खड़ा है। वह मालिक ऐसे ही अपनी बाहों को पसार के खड़ा है। ना कोई रहा है और ना कोई रहेगा। मेरा सद्गुरु की यही वाणी है, जिसने असलियत बताई है। ये दुनिया फसाद है, मालिक नहीं चाहता कि तुम इस संसार में फंसो। गुरुदेव कहते हैं,
आप खुद ही संसार नहीं छोड़ना चाहते। जैसे कुत्ता है, हड्डी के टुकड़े को चूस रहा है, आप उस हड्डी के टुकड़े को लेना चाहेंगे तो वह उस टुकड़े को लेकर के भाग जाएगा। यदि सद्गुरु आपसे आपका संसार छुड़ाना चाहेगा तो आप उस जगह को छोड़ देंगे और वहाँ से आप भाग जाएंगे। कौवा सड़े गले मांस पर, सड़ी हुई वस्तुओं पर भी अपना चोंच मारता रहता है और अपने हिस्से में से खींच खींच करके खाता रहता है। आपकी आँखों पर नासमझी का चश्मा है। आपने अपने वास्तविक घर को जाना ही नहीं चाहते। भगवान ने अपने बच्चे को इस सांसारिक माँ बाप को सौंप दिया। हम उन्हीं में उलझे हैं और उन्हीं में बैठे हैं। गुरुदेव कहते हैं, आपको अभी लड़का हुआ, उसके बड़े होने की चिंता सताने लगी। बड़ा होते ही व्यापार में लगा दिया। व्यापार में लग गया, उसके शादी की फिक्र हो गई। कोई बाप या माँ अपने बच्चे से यह नहीं पूछता, क्या तुम विवाह करोगे? तुम्हारी रज़ा है या नहीं? बस एक बार विवाह कर लो। एक बार शादी का विषय शुरू हुआ कि तुम खुश ही खुश होगे, क्योंकि उसके बाद तो और भी झीनी माया का प्रवेश जीवन में हो जाता है। अभी तक आपके बच्चे होते हैं, उसकी चिंता थी। सूक्ष्म माया आइए, अब मेरे बच्चों के भी बच्चे हैं, आपको उनकी चिंता लग गई। देखिए, मोटी माया तो फिर भी छोड़ सकते हैं, पर झीनी माया यह तो सबको सवाती है। यह सबको फंसाती ही फंसाती है। यह कपड़ा नहीं पहनेंगे, परंतु उससे भी सूक्ष्म माया जो कि अंदर रहती है, आप उसे नहीं छोड़ पाते। आँखों पर चश्मा चढ़ गया, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गईं और आप कहते हैं, हम तो अभी वृद्ध हुए ही नहीं। अरे, अब ईश्वर और क्या पहचान बताएगा? अब तो सचेत हो जाइए। आपके दांत टूट जाते हैं, कान भी जवाब नहीं देता, फिर भी आप भगवत भजन नहीं करते। एक राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो इस तोते को राम राम रटवा देगा, उसे हम उसकी मुँह मांगी राशि दी जाएगी। एक ने कहा, राजन, इसमें कोई विशेष बात नहीं। उस तोते को खूब रटा दिया। कुछ दिन बाद आया दरबार में। राजा ने कहा, राजन, तोता केवल राम राम ही बोलता है। राजा ने पिंजड़े के पास एक बिल्ली बांधी और उससे कहा, अब इस तोते से कहो कि राम राम रटे या राम राम बोले। तोता का तो बुरा हाल, जब बोले राम राम वो टें टें करने लगे। उसी प्रकार जब बिल्ली रूपी जीव के पास बिल्ली रूपी मौत बगल में खड़ी हो जाती है, तब आपके गले से आवाज़ नहीं निकलती। आप अपने हृदय रूपी अशोक वाटिका में सीता रूपी शक्ति की उपासना करें। त्रिजटा शिवाटिका में सीता को समझाती है, तेरी उपासना से, तेरी तपस्या से ही तुझे राम मिलेंगे। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु
जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।